दोस्तों नमस्कार। 7 जुलाई का दिन है और हम अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आज की बात आपके साथ। और साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और इस वक्त दो तीन अहम मुद्दे देश और दुनिया के सामने हैं। एक तो हिमाचल में लगातार बाढ़ की स्थिति और जो नुकसान हुआ, खास तौर से मंडी जिला में, और दूसरा प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे हैं। काफी लंबा दौरा ये रहा है प्रधानमंत्री जी का। और तीसरे, आजकल बच्चों की जो एडमिशन्स यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में चल रही है, इन तीनों बिंदुओं पे हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रंजना जी जुड़ी हैं। नमस्कार, जय श्री राम। कैसी हैं आप रंजना जी? और हमारे मित्र अरुण वर्मा जी दोनों। मानिक ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग डियर। मानिक, क्या चल रहा है आजकल? बरसात के मौसम में अपना ख्याल रखिएगा। किन्नौर की वादियां वैसे भी मुश्किल रहती हैं। और हमारे मित्र नंदलाल जी जो लेक्चरर हैं, एंड मनोज ठाकुर फ्रॉम संधोल। दोस्तों, मनोज जी, हाउ आर यू? आपके क्षेत्र में तो काफी नुकसान की खबरें आ रही हैं और इस किस्म का तांडव नृत्य कम से कम हम लोगों ने पहली बार नहीं देखा। हालांकि पिछली बार भी रामपुर या कुल्लू की सीमा पर जो समेज गांव था वो तहस नहस हुआ था, और उससे 1 साल पहले शिमला में ही समरहिल में ऑलमोस्ट हमारे पड़ोस में भी भारी नुकसान हुआ था, जब एडवांस स्टडीज से फ्लड आकर कोई बहुत सारे लोगों को काल का ग्रास बनाया गया था। और अब ये मंडी जिला में तो बड़ा स्कैटर्ड रूप में इस बार जान माल की बहुत हानि हुई है। और अब राहत कार्य बड़े जोरों पे है और सब के सब नेतागण पक्ष विपक्ष के लगातार दौरे कर रहे हैं इलाके के, और सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, प्रशासनिक अधिकारी, सब लोग इस प्रयास में जुटे हैं कि कैसे राहत कार्य को तीव्रता प्रदान की जाए और जो लोग इस त्रासदी में फंसे हैं या शिकार हुए हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। इसी बीच आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी, आपको हमारा नमस्कार, राधे राधे। और हमारे मित्र विजेंद्र कुमार जी को भी जय श्री राम। कैसे हैं आप? और यशपाल ठाकुर जी, गुड इवनिंग। धैर्य दी ग्रेट, धैर्य भंडारी, गुड इवनिंग। प्रेम वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। नरेश जी को भी जय भवानी। दोस्तों, नेचुरल क्लैमिटीज को नहीं रोक सकते हैं, और अगर नहीं रोक सकते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटे कैसे? अहम सवाल ये है। देखिए दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि बचाव में ही बचाव है, यानी सेफ्टी सेव्स। प्राकृतिक आपदा ने आना है तो आएगी, बादल फटेंगे तो आएंगे, और बादल नदी नालों या घाटियों में ही फटेंगे। बारिश होगी, इसको होना है, लेकिन इसलिए मानवीय पहलू यह है कि हमको एक तो वेदर फोरकास्टिंग पैटर्न को चुस्त दुरुस्त करना होगा। नंबर 2, इंसान को
उन क्षेत्रों में नहीं जाना होगा जो क्षेत्र जीव जंतु, जल जंगल, जमीन के लिए रखे गए हैं। पहले जो जमीन थी वो खास तौर से डिमार्केट की जाती थी, कहां से घास लाना है, कहां से कुल्लू से अनिल कुमार दीवान साहब जुड़े हैं। अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका अभिवादन स्वीकार है। प्रकाश वर्मा जी भी जुड़े हैं, नमस्कार। संजू जी को राम राम। बलबीर जी गुड इवनिंग। रामपुर से निशु बंसल जी और दीपक सिंगला जी रामपुर से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। सुन्नी से हमारे मित्र ज्योति गुप्ता जी, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैंने वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बात कही और हमको उन जगहों में नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पहले गांव में घास किस जमीन से लाना है वो घास के लिए होती थी, जंगल से पशुओं के लिए चारा वो जमीन अलग, खेतीबाड़ी की अलग, और घर के आसपास सब्जी वगैरह के लिए अलग, नदी नालों की अलग, पानी लाने की अलग। लेकिन अब सारी जमीन इकट्ठी है, जहां हमारा दिल करता है हम वहां पे निर्माण कार्य कर लेते हैं, और निर्माण कार्य करने से ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, छेड़छाड़, उसका हमको ख्याल रखना पड़ेगा। और तीसरा उपाय है सरकार का रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव होना, यानी दुर्घटना जब घट जाती है तो कितनी जल्दी हम उस क्षेत्र में पहुंचते हैं और राहत कार्य कर पाते हैं। आदरणीय वर्मा जी नमस्कार, घेणी से जुड़े हमारे साथ, आपको भी हमारा नमस्कार। वर्मा जी कैसे हैं आप? आपका स्वागत। राहुल भारद्वाज जी गुड इवनिंग, और हमारे मित्र बिट्टू ठाकुर जी, सूर्यवंशी जी, लेखराम वर्मा साहब जय श्री राम, भूपेंद्र जी को नमस्कार, कांति भूषण वर्मा जी गुड इवनिंग। करसोग से जुड़े हैं कांति जी। करसोग में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हमारे कई मित्र हैं और उन्होंने कहा कि रात को जब जोर शोर से आवाजें आई, और ये तकरीबन करसोग से पहले, और ईश्वर का धन्यवाद इस बात का है कि बादल कुछ आगे नहीं फटा, अन्यथा करसोग को भी अपने आगोश में वो ले सकता था। मनोज ठाकुर जी लिखते हैं कि संधोल जो एरिया है वहां बहुत ज्यादा बारिश हुई, ईश्वर का धन्यवाद, कम से कम नुकसान हुआ जितना कि धर्मपुर कॉन्स्टिट्यूंसी या सराज कॉन्स्टिट्यूंसी के और एरियाज में हुआ। ईश्वर का बहुत धन्यवाद। वेद वर्मा जी को जय श्री राम, दीवान वर्मा जी को भी नमस्कार, नरेंद्र प्रधान जी जुड़े हैं, जय श्री राम। सभी दोस्तों को हमारा प्रणाम। और दोस्तों, बादल फटने से या भूकंप से या जंगल की आग या आंधी तूफान, ये सब चीजें इंसान को पंगु बना देती हैं, नुकसान करती हैं। लेकिन इंसान का मंतव्य सिर्फ ये रहना चाहिए कि कैसे इस भारी आपदा से निपटा जा सके। और इसी कड़ी में आज राहत कार्य चल रहा है। किसी के पास मकान नहीं, घर नहीं, छत नहीं, किन्हीं के पास कपड़े नहीं, किन्हीं के पास खाने पीने का सामान, बर्तन नहीं। और आज कई लोगों ने, कई संस्थाओं ने, कई इंस्टीट्यूशंस ने, सरकार ने वहां पर कोई लंगर सेवा, कपड़ों की आपूर्ति या फिर अन्य जरूरी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जगदीश जी टिकर घाटी से जुड़े हैं, रीटा देवी जी नमस्कार, दोनों को कैसे हैं आप? धार्मिक क्षेत्र से, और पुरुषोत्तम कुमार जी गुड इवनिंग। राहुल भारद्वाज, sir, please shed some light on the construction on the steep slopes by the people that took contributes to this. बिल्कुल राहुल। अशोक जसवाल जी को भी नमस्कार, बद्दी से कार्यक्रम में जुड़े हैं,
और अशोक जी बद्दी के क्या हाल चाल हैं, कैसी बारिश, और आपका स्वागत। अनीता जी भी पहुंच गई। अनीता जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप। अशोक शर्मा जी जय श्री राम, आज थोड़ा लेट हो गया आपसे जुड़ने में। अशोक जी नेवर माइंड, आप जुड़ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, समय निकालते हैं, समय सबका बहुमूल्य होता है। कंपिला जी को भी जय श्री राम। कंपिला जी व्यस्त रहती हैं, छोटे से छोटे और से लेकर बड़े से बड़े काम तक। चुनीलाल ठाकुर जी को जय श्री राम। पार्वती जी जुड़ी हैं हमारे साथ। संजय मेहता जी गुड इवनिंग। ज्योति गुप्ता जी सर हम तो अपनों की जमीन छीन लेते हैं सर, हमें भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जमीन नहीं छीननी चाहिए, अगर जमीन छीनी जाती है तो महायुद्ध होता है। रोशनलाल जी जय श्री कृष्ण। इंदिरा ठाकुर जी को नमस्कार। प्रवीण कंवर जी भी जुड़े हैं। प्रवीण जी नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। इसलिए, और जो कंस्ट्रक्शन स्टीप स्लोप्स की बात हुई है, अब हिमाचल में स्लोप्स तो ही हैं हर जगह, और मकान बनाना मुश्किल है। और दिक्कत यह है कि हमको उन स्टीप स्लोप्स पर पहले तो आपको 2 डंगे तो आपको देने पड़ते हैं, मकान के आगे और मकान के पीछे। मकान के पीछे नहीं देंगे तो पीछे से मलबा पहुंचेगा, और मकान के आगे भी अगर डंगा नहीं देंगे तो मकान टूटकर बह जाएगा। ये हमारी हिमाचल प्रदेश की त्रासदी है। यहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग मीन्स एक खेत के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग। जबकि आप मैदानी इलाकों में देखेंगे, बिल्कुल मैदान के मैदान खेत की तरह आपको दिखते हैं। वहां पे इतना जरूर है कि पानी का भराव या रुकाव होता है, लेकिन वो पानी भी कुछ घंटों के बाद निकल जाता है। पहाड़ी क्षेत्र या माउंटेनस क्षेत्र या हिमालयन जोन की त्रासदी यह है कि मकान स्टेप बाय स्टेप बनाने पड़ते हैं। पहले तो आप पक्की जमीन तलाशें डंगा देने के लिए, फिर डंगा लगेगा, फिर मैदान बनेगा, फिर मकान बनेगा, फिर मकान को पीछे से कवर करें, उसके लिए एक और डंगा आपको खड़ा करना पड़ेगा, और वो कई बार बहुत ऊंचा चला जाता है। ये हमारी जियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमको करना ही पड़ता है। और इसलिए दोस्तों, हम लोग मकान उन्हीं जगह पे बनाएं, कम से कम अगले 30 साल सोचकर कि भाई यहां पे कोई ज्योग्राफिकल थ्रेट, स्लाइडिंग थ्रेट नहीं होने वाली है। खैर, ये तो रही एक अलग बात। अहम बात यह है कि भारी वर्षा, बादल का फटना, एंड दिस इज अ रीसेंट ट्रेंड। जो बादल फट रहा है वो इस वजह से फट रहा है क्योंकि अगर तापमान में वृद्धि होती है, और जब जो ठंडे वेपर्स हैं बादल के वो ऊपर उठते हैं, जैसे नाले या नदी नालों की जो गलीज होती हैं, और वो पानी जब ऊपर गर्म क्लाइमेटिक हवाओं से टकराता है तो पूरे का पूरा पानी कंडेंस हो जाता है, यानी जो ड्रॉपलेट्स हैं आपस में मिल जाते हैं, कोलेस कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और बादल का भार इतना हो जाता है कि वो ऊपर नहीं उठ पाता है, फ्लोट नहीं कर पाता है, और वो पूरे का पूरा मूसलाधार बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है। रोशन लाल जी जय श्री कृष्ण। इंदिरा ठाकुर जी को नमस्कार। प्रवीण कंवर जी और बबीता गौतम जी भी जुड़ी हमारे साथ। आपको हमारा नमस्कार और स्वागत आपका। इंदिरा ठाकुर जी, सराज में बहुत नुकसान, बिल्कुल। आज आदरणीय जयराम जी हवाई दौरा कर रहे थे हेलीकॉप्टर से, तो उनका हवाई दौरा हमने देखा और हमको भी लगा हम भी हेलीकॉप्टर का हवाई दौरा ही कर रहे हैं। तो मैंने देखा जंगलों में, घाटियों में, खेतों में, जगह जगह छोटे छोटे नाले भी पानी लेकर आए, और जो सामने खेत या जमीनें थी, मकान थे, उनको अपने साथ
ले चले डूबते हुए। यानी बारिश का प्रकोप इतना था कि हर नाला बहना शुरू हो गया, जिन नालों को हम छोड़ चुके थे। और तकरीबन जो हम बुजुर्गवार जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं, वो तो बता ही रहे हैं कि हम अपनी उम्र में इस किस्म का सैलाब, पानी का रौद्र रूप, दैत्याकार आकार, वो उन्होंने कभी देखा नहीं है। और अब नुकसान बहुत हो गया है। अब तो जमीन की भरपाई करना मुश्किल है। इंसानों की जरूरतों की भरपाई की जा सकती है, अन्न, जल, खाना पीना, वस्त्र, शेल्टर, आवास, लेकिन जो जमीन खराब हुई लौट के नहीं आएगी। जिस नाले में बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई, इंसान दोबारा उन नालों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। और दोस्तों, ये क्षेत्र का जो नुकसान है, ये जानी माली नुकसान तो है ही है, एक इमोशनल नुकसान, मानसिक संताप बहुत ज्यादा है। जगदीश कुमार जी को नमस्कार, ललित मेहता जी को भी जय श्री राम, राज नेगी जी गुड इवनिंग, दिव्या शर्मा जी रामपुर से जुड़ी हैं, नमस्कार, अशोक जसवाल साहब, श्यामलाल टिकर घाटी नमस्कार, स्वागत आपका बहुत बहुत। टिकर घाटी धामी का बड़ा खूबसूरत क्षेत्र है। और आदरणीय शशिपाल डोगरा जी, नहीं भाई साहब, सुबह लगा था, आपसे झूठ बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन अब मेरा ख्याल मिट चुका है। और लेकिन फिर भी ये काम करना ही है। आपका स्वागत बहुत बहुत कार्यक्रम में, धन्यवाद। और कैसे हैं आप, कहां कहां का भ्रमण, और फेसबुक के माध्यम से आपसे लगातार हम संपर्क में रहते हैं, और आपका हमारे कार्यक्रम में आना हमारे लिए मान सम्मान की बात है। इंदिरा ठाकुर जी, हम भी थुनाग से जी, सहम में हैं हम भी बहुत। इंदिरा जी, थुनाग में तो इस साल थुनाग, पिछली साल समेज, दोनों गांव की जो प्रलयकारी भयंकर त्रासदी है, वो हम सिर्फ आंखों से देख पाए हैं। और कितना कष्ट कारक रहे होंगे वो लम्हे जब पानी ने पूरे गांव को आगोश में ले लिया होगा। ईश्वर का धन्यवाद कि काफी लोग निकल गए थे। ज्योति गुप्ता लिखते हैं कि सर, आईजीएमसी की न्यू कंस्ट्रक्शन का क्या होगा, भगवान सब ठीक रखे। वो भी पूरी नाले में बनी है ज्योति जी। आईजीएमसी की जो कंस्ट्रक्शन है, वो नाले में पूरा मलबा डालकर, मैदान बनाकर, फिर नीचे से बिल्डिंग उठाकर। अब ये नाले क्या करते हैं, ये तो वक्त की आगोश में है। राजूज लिखते हैं कि उसके बाद एक्स सीएम साहब पैदल तो बहुत चले हैं सर। भाई साहब, वो 6-7 दिन से पैदल ही चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर में तो आज बैठे, और हेलीकॉप्टर में कहीं जाने के लिए नहीं बैठे। ही जस्ट टुक एन एरियल सर्वे। जब सेना का हेलीकॉप्टर आया तो, क्योंकि जो चीजें हम धरातल पे पैदल चलने से देखते हैं, अगर हमको विहंगम दृश्य लेना हो तो वो हवाई यात्रा से होगा। अन्यथा तो आदरणीय जयराम जी तो गांव गांव और एक एक जो साइट्स हैं उनका विजिट कर रहे हैं, एंड ही इज गिविंग कंफर्ट टू ईच एंड एवरी वन, डूइंग अ ग्रेट जॉब, वंडरफुल जॉब। पविता राम राम, हरविंदर सिंह ठाकुर जी को नमस्कार, जय श्री राम, गुड इवनिंग। पुष्पा ठाकुर जी, राधे कृष्ण। अनीता नेगी जी को भी हमारा नमस्कार, सभी लोगों को। और दोस्तों, इसलिए हमको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है, नालों के नजदीक ना जाएं, और हर गांव में एक नेचुरल क्लैमिटी टास्क फोर्स बननी चाहिए, यानी प्राकृतिक आपदा निगरानी समिति। पढ़े लिखे नौजवान हर गांव में है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है,
हर घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति है। नौजवानों को ये काम करना चाहिए, कम से कम बेसिक प्राकृतिक आपदा निगरानी समिति, और हर गांव में पंचायत घर है, महिला मंडल है, युवक मंडल है, उनके भवन बने हैं, पटवार खाना है, कुछ ना कुछ सामग्री हर गांव में होनी चाहिए। और हर गांव का अपना एक चिकित्सक हो, छोटा मोटा, जिसको पता हो कि क्या दवाई क्या गोली। और एक और बात, लोगों को कीमती सामान घरों में अब नहीं रखना चाहिए। कैश वगैरह तो काफी कम रखना चाहिए, अन्यथा लोगों का, एक में खबर पढ़ रहा था 30 लाख रुपया कैश रखा था, सब निकल गया। सोना चांदी भी गया होगा, कुछ और भी गया होगा। इसलिए बदलते हालात में हमको बदलना होगा, ताकि कोई भी गांव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर जब प्राकृतिक आपदा की चपेट में आता है तो थोड़ा सजग रहे। क्योंकि जो वेदर क्लाइमेटिक पैटर्न है ये अब चेंज हो चुका है। मैंने कहा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जल का स्तर बढ़ रहा है, तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बारिशों का पैटर्न इरेगुलर हो गया है, और मानव का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन, human construction, human advancement, human negligence, human greed. It's all because of human beings. Killing of जीव जंतुस, animals, birds, और lack of faith in local deities, gods and goddesses. हमारे इष्ट देवताओं के स्थानों को भी हमने अपवित्र किया, सड़कें पहुंचा दी जगह जगह, और लोग वहां तक, मंदिर प्रांगण तक खुलेआम, खुले तरीके से पहुंच जाते हैं। देवभूमि हिमाचल में ये चीजें स्वीकार्य नहीं होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। इन सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा अगर हम सोच विचार करें, कुछ अपने को सुधारें, कुछ औरों को सुधारें, और कुछ औरों की सुने, कुछ औरों को सुनाएं, तो बात बन सकती है। आदरणीय पार्वती जी कालियट्टी से जुड़ी हैं, राम राम। सतीश शर्मा जी, बहुत दिनों के बाद लगता है मुलाकात हो रही है, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और सतीश शर्मा जी के ठीक नीचे सतीश वर्मा जी, दोनों को भी जय श्री राम। राजू जी जुड़े हैं, जय श्री राम। कुलदीप कुमार जी, राधे राधे। कमलेश शर्मा जी हमारे मित्र, बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं। मझियोड़ सुन्नी से लिखते हैं, क्लाइमेट चेंज चिंता का विषय है सर। बिल्कुल, हम लोग तो खिलौने हैं इस पूरे वातावरण में। क्लाइमेट, वी लिव अंडर दिस वेदर पैटर्न, चेंजिंग वेदर पैटर्न। बहुत अच्छा विषय लिया आपने, धन्यवाद। मैं कहता हूं आप जैसे लोग असेंबली, पार्लियामेंट में हो और सेल्फलेस पॉलिटिक्स कर पाए तो सर अब सिर्फ पढ़े लिखे पॉलिटिक्स नहीं भाई साहब, बहुत मुश्किल है डगर। एनीवे, हमारी तैयारी पूरी है, कुछ अच्छा हो हमारे प्रदेश का। धन्यवाद कमलेश जी फॉर योर वंडरफुल ब्यूटीफुल वर्ड्स फुल ऑफ इंस्पिरेशन। बसु माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? वेरी गुड इवनिंग। जय श्री राम। वसु मैं ठीक हूं। विशाल नेगी द ग्रेट, मदनलाल शर्मा जी को नमस्कार। परमार सिंह वर्मा जी भी जय श्री राम, हरिओम। योगेश्वरी वर्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ। योगेश्वरी जी कैसी हैं आप, और आपका स्कूल कैसा चल रहा है? रमेश शर्मा जी हमारे प्रधान डमेर पंचायत के। यमी जी यमीश चौहान जी, यस हमारे मित्र हैं। और सुधीरा जी को हमारा नमस्कार। राजू जी, बिल्कुल जो आपने कहा हम उसको और भी तफसील से हमने आगे बढ़ाया। नरेश भंडारी जी नमस्कार। विधायक कैसा उसका उदाहरण जयराम जी ने सेट किया है, बिल्कुल फॉर ऑल टाइम्स टू कम। जो सराज के लोगों से दिल से जुड़े हैं, जो उन्होंने पिछले 7 दिनों में दिखा दिया, बाकी नहीं तो फोटो शूट के लिए जा रहे हैं सराज।
बिल्कुल। सतीश शर्मा जी को जय श्री राम। अश्विनी मेहता जी गुड इवनिंग। ज्योति गुप्ता जी बिल्कुल नीटू, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर ऑल मैरिज। भविष्य के लिए भी इन्होंने एक पैरामीटर सेट किया है। अश्विनी हाउ यू गुड इवनिंग। ज्योति गुप्ता जी सबसे ज्यादा गौ माता की बेकदरी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब गौ माता की ऐसी बेकदरी होगी पहाड़ी क्षेत्र में, तो इस किस्म की घटनाएं होती रहेंगी और हम लोग सबक नहीं लेंगे। अनिल कैसे हैं आप? शेयर की फरमाइश है, प्रयास करूंगा। नरेश वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। नरेश जी स्वागत, अक्सर फेसबुक पे आपसे मुलाकात होती रहती है। जगत राम जी को भी हमारा नमस्कार। जय परशुराम जी। ओह चलिए, अब ये होगा ही होगा, बहुत जरूरी है। ओह 3 महानुभाव। श्रेय अवस्थी हाउ यू? श्रेय इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, smart, suave, intelligent, patient, and hard worker. Shreya, how are you? Good to see you in this program, dear. Wonderful. Shreya Avasthi is a BJP leader from Shahpur constituency in Kangra, and been with us during his MBA days, and a great social activist, politician, and an intelligent young man. Wish all the best, Shrey. सोनिया जी नमस्कार। नरेश चौहान जी दोनों को नमस्कार। हटेश्वरी ज्वेलर्स संजौली में सोना चांदी हीरे मोती लेने हो तो आदरणीय सोनिया जी नरेश जी के पास हटेश्वरी ज्वेलर्स इज द बेस्ट एड्रेस इन संजौली। साथियों, आज आप जुड़े हमारे साथ और हमने भिन्न भिन्न विषयों पे आपसे बातचीत की और आप जुड़े। ईश्वर करे कि हालात मंडी जिला में, कुल्लू में, चंबा भरमौर में जल्द ठीक हो और ये 5 छोटी छोटी चीजों का हमको संज्ञान लेना चाहिए और तभी हम आने वाले समय में इन त्रासदियों से इनका इम्पैक्ट और डैमेज कम कर सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात हम समाप्त करते हैं। सुने लिखते हैं कि आजकल बिजी इन न्यू शॉप रेनोवेशन। शॉप तो लोअर बाजार शिमला। वंडरफुल। नाउ यू आर इन लोअर बाजार शिमला। वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई आपको। जहां से शुरुआत थी आप दोबारा वहां भी पहुंच गए हैं वाया संजौली। बी बिजी, विश ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आज की बात आपके साथ हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आप सभी दोस्तों से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।